गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव, जिसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा था। अमृतसर के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में इस दिन का माहौल दिव्यता से भरा हुआ था। सुबह से ही श्रद्धालु वहां सेवा के लिए इकट्ठा हो गए थे। हवा में भक्ति का ऐसा माहौल था कि हर कोई गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में खो सा गया था। इसी भीड़ में 2 युवा भी शामिल हुए थे, आरव और निशा। आरव एक हिंदू परिवार से था और पहली बार इस तरह के गुरु पर्व में शामिल हुआ था। दूसरी ओर निशा सिख समुदाय से थी और पिछले कई वर्षों से हर वर्ष इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आ रही थी। आरव और निशा की मुलाकात उस समय हुई जब लंगर में सेवा करने के लिए वे दोनों एक साथ बैठे थे। लंगर में सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा था और दोनों को भोजन परोसने का कार्य सौंपा गया। आरव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हर कोई सेवा में पूरे मनोयोग से लगा हुआ था। निशा ने उसे यह समझाया कि गुरु नानक देव जी की शिक्षा का सार ही ये है कि हर किसी के साथ समान व्यवहार हो और बिना किसी भेदभाव के सेवा की जाए। वह कहती है, लंगर में किसी का भी धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। यहाँ सब एक जैसे हैं और यही हमारे गुरु जी का संदेश है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, दोनों के बीच बातचीत गहरी होती गई। निशा ने आरव को गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण किस्से सुनाए। उसने बताया कि कैसे गुरु जी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और जाति पाति की कुरीतियों को तोड़ा और सभी को समानता का संदेश दिया। आरव को यह सब सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने पहली बार महसूस किया कि भक्ति केवल किसी एक धर्म या व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि हर इंसान के भीतर समाई होती है। निशा ने यह भी बताया कि गुरु नानक जी ने हमेशा सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखा और अपने उपदेशों में सभी इंसानों को एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया। सेवा के दौरान निशा ने उसे लंगर में खाना बनाने का तरीका भी सिखाया और श्रद्धा का कितना महत्व होता है। आरव ने धीरे धीरे सेवा के इस माहौल में खुद को खो दिया। उसके अंदर भी सेवा का भाव जागृत हो गया और उसने मन ही मन गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने की ठान ली। निशा का समर्पण और गुरु नानक देव जी के प्रति उसकी श्रद्धा ने आरव को बहुत प्रभावित किया। शाम ढलने के साथ ही गुरुद्वारे में कीर्तन शुरू हुआ, जहां चारों ओर से भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। निशा ने आरव से अनुरोध किया कि वह इस कीर्तन में भाग ले, क्योंकि इस कीर्तन का महत्व बहुत गहरा होता है। कीर्तन में भाग लेते हुए आरव ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि भक्ति क्या होती है। जैसे जैसे रात्रि का समय हुआ, उनकी मित्रता और गहरी हो गई। निशा ने उसे गुरु नानक देव जी की एक महत्वपूर्ण बात बताई। गुरु नानक जी का मानना था कि सच्ची भक्ति और सेवा का अर्थ है कि हम सबको एक समान समझें और किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। रात भर कीर्तन के बाद जब वे दोनों घर लौट रहे थे, तब भी उनकी बातचीत जारी रही। आरव ने निशा से पूछा, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी भक्ति किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है? निशा मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची भक्ति का मतलब यही है कि हम हर किसी को समान समझें। हमारे गुरुजी ने यही सिखाया कि हर इंसान एक समान है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस बात को माना कि सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत की राह पर चलता है। धीरे धीरे आरव और निशा की यह मित्रता एक अनोखे रिश्ते में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए एकता और प्रेम की राह पर चलने का प्रण लिया। यह दिन उनके लिए सिर्फ गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ बन गया जहां से उन्होंने मानवता की राह पर चलने का संकल्प लिया। आरव ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह गुरु नानक जी की शिक्षाओं को अपनाएगा और जीवन में हर किसी के साथ समानता और प्रेम का व्यवहार करेगा। मोरल:
गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि सभी लोग एक समान हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सच्ची भक्ति और इंसानियत किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। हमें अपने मन में प्रेम और सद्भावना का भाव रखकर जीवन जीना चाहिए और यही मानवता की सच्ची राह है।